now we are going to today start, as you know, see that meaning and scope of political science. Okay, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में हम जो मेन कंसेप्ट है हम उसे कवर अप करेंगे और हम ये बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या और इसके क्या उद्देश्य है। तो जैसे कि यहाँ बताया गया, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ पाएंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल साइंस क्या है, कि उसकी मीनिंग क्या है इन द लाइट ऑफ सम स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रखी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं। आई डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम बिल्कुल अंतर कर पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है एंड पॉलिटिक्स क्या है। इस चैप्टर में पढ़ के ही पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। नाउ आई डिस्क्राइब, मैं आपको ये भी डिस्क्राइब करूंगा द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं ये टर्म्स ऑफ रोल ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स का रोल क्या होता है पॉलिटिकल साइंस के तौर पे। ठीक है, और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स, के नागरिक के बीच में और सरकार के बीच में क्या रिलेशनशिप संबंध होते हैं वही पढ़ेंगे। आई रिकोगनाइज द रिवलेंस ऑफ द स्टेट्स जस्टिस फॉर द सिटीजन्स एंड द स्टेट्स, और हम इसमें इसके बारे में ये भी पहचानेंगे कि जस्टिस फॉर सिटीजन और स्टेट्स का आगे क्या होता है। ठीक है, तो नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ अ सोशल साइंस विच डील्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स। कहा कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सोशल साइंस से डील करती है, वो उसी का भाग है। ठीक है, जो हमें बताती है फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, जो कि एक फाउंडेशन मतलब नींव रखती है एक राज्य की, इट्स मीन सरकार की। द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके सिद्धांत की, कि प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत क्या है, सरकार के क्या सिद्धांत है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। नाउ हम ये भी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द J.W. गार्नर। ये बहुत जाने माने पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिक्स थे, थिंकर थे, यू कैन से थिंकर्स थे। तो उन्होंने पॉलिटिकल की जो डेफिनेशन दी है उनकी नज़रों में क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट्स। जो पॉलिटिक्स है वो शुरू होती है और ख़त्म होती है सरकार से, वो यही बताते हैं। नाउ सिमिलरली इसी प्रकार R.G. गेटल, ये बहुत पॉलिटिशियन और फिलोसफर है, उन्होंने रॉट द पॉलिटिक्स इज द, उन्होंने क्या लिखा है पॉलिटिक्स के बारे में देख लेते हैं। द स्टडीज ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनकी नज़रों में पॉलिटिक्स क्या है, कि जो हम स्टडी करते हैं भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की, वही हमारी क्या है पॉलिटिक्स है, उसे वो पॉलिटिक्स बोलते हैं। कौन, J.W. R.G. गेटल। फिर है हार्लैंड जे लस्की, हार्लैंड जे लस्की, उनकी नज़रों में क्या है, स्टेट पढ़ते हैं, state is the same being that the study of the politics concern itself with the life of men and women in the relation to the recognized states। तो इट्स मीन ये क्या, उनके मतलब कहने का मतलब ये है, हार्लैंड जे लस्की का, वही बहुत जाने फिलोसफर हैं पॉलिटिक्स के, उनका मानना ये है कि जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है, जो उनका कंसर्न है, जो विचार, वो अपने आप में लाइफ ऑफ मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन ऑर्गेनाइज कराती है, मतलब संबंध को बताती है पॉलिटिक्स। उनके नज़रों में क्या ये है। हर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फिलोसफर है पॉलिटिक्स में, उनके नज़रों में पॉलिटिक्स अलग है। ओके, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपनी विचारधारा है। तो नाउ दस अ पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द दोज एक्सेप्ट्स ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो अब क्या है, मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस ही जो है वो पार्ट है किसका, पॉलिटिकल साइंस का। तो बताता हूँ किससे डील्स करता है, एक्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, समाज में जो इंडिविजुअली सोसाइटी है उनसे एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। नाउ विच रिलेटेड टू दियर्स एक्टिविटीज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू सीक ऑफ पावर्स, और वही से में पावर ढूंढते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी होता है, एंड ऑल दिस, ये सब चीज़ आपस में मिली हुई है। विद एन ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द रूल एंड लॉ
एज ए लेड डाउन बाय द स्टेट, जैसे कि पूरे रूल एंड लॉ बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। अब आता है चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि बदलती हुई मीनिंग क्या है पॉलिटिकल साइंस की। अगर हम बेसिकली देखें कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, तो कुछ मीनिंग्स हमें पता चलता है। द टर्म पॉलिटिक्स डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, कहा जाता है जो पॉलिटिक्स वर्ड है उसमें से जो पॉलिस वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। ओके, ये याद रखना, पॉलिस है ये ग्रीक वर्ड है, और ये कहाँ से लिया गया है, सिटी एंड स्टेट इसका मतलब होता है। दैट्स इज, इसीलिए वाई मैनी कमेंटेटर्स एज यू सो, आपने कई सारे कमेंटेटर्स देखोगे जो बोलते हैं राइटली डिफाइन पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। जब भी पॉलिटिक्स की बात आ जाए तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, वो सरकार की या शहर की बात कर रहे हैं। हाउ, लेकिन दिस डेफिनेशंस डज नॉट एग्जॉस्ट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन जो ये पॉलिटिक्स की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो एग्जिट ऐसा नहीं करती है। पॉलिटिक्स आल्सो डील, अकेले इससे डेफिनेशन नहीं करती, तो पॉलिटिकल आल्सो डील विद द पावर। पॉलिटिकल जो है वो पावर से भी डील करती है, मतलब पावर मीन्स शक्ति, कि पॉलिटिक्स क्या है, एक शक्ति है। तो नाउ हार्लैंड डी लैसवेल, ये बहुत बड़े फिलोसफर है पॉलिटिकल के, इनके भी विचारधारा पढ़ लेते हैं। अब्राहम कैल्पोन डिफाइन, उन्होंने, ये दोनों बहुत बड़े जाने माने फिलोसफर है पॉलिटिकल के, तो इनकी डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल साइंस की, जरा देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ सेविंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। इनके नज़रों में क्या है पॉलिटिकल, वो है पॉलिटिकल साइंस, वो है साइंस है जो कि शेयरिंग ऑफ पावर, पावर का शासन बताते हैं, शेयरिंग करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, पावर की शेयरिंग करना इनके नज़रों में क्या है, पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में पढ़ाई करना, वो सब है। इन अ वर्ड, अगर हम एक वर्ड में बोले, पॉलिटिकल्स डील्स विद द बोथ स्टेट एंड पावर, उनकी नज़रों में क्या है कि अगर हम एक सरल भाषा में बताएं, जो पॉलिटिकल डील्स है, जो पॉलिटिक्स है, वो दोनों से डील करती है, स्टेट से भी करती है और पावर से भी करती है। जिसके पास पावर स्टेट है तो वो क्या है, पॉलिटिक्स है, उसे पॉलिटिक्स मानते हैं। नाउ हाउएवर, लेकिन द पावर दैट पॉलिटिकल साइंस डील्स विद इज द मोर देन ऑफन नॉट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पॉलिटिकल साइंस डील नहीं करती। द लेजिस्लेटिव, द लेजिस्टिमेट पावर, जो कि एक लेजिस्टिमेट पावर है। सिंस साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो कहा जाता है जो साइंस होती है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, वो किसी भी परिघटना को बताती है जो ऑब्जर्वेशन करके होता है, एक्सपेरिमेंट करके कहते हैं, साइंस का बता रहा है ये डेफिनेशन। इट फॉलोज दैट द पॉलिटिकल साइंस स्टडी द स्टेट एंड पावर इन ऑल देयर एक्सेप्ट, तो उसी पर का इन्होंने बताया जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट और पावर की पढ़ाई को ही कहते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं उनके बारे में, कैसा पावर है क्या है, तो उसी की बात कर रहा है। तो नाउ you will you will learn more about the state and power later in this lesson। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे और कुछ पावर स्टेट्स के बारे में और जानोगे आप, और आपको पता चलेगा। चलो ओके, अब बता रखा है चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने आपको बताया वो इसी का भाग है। तो पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द बोथ एम्पेरिकल फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिक इश्यूज, याद रखना ही मोस्ट में, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये वर्ड बहुत है, एम्पेरिकल फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिक इश्यूज, ये दो इफेक्ट्स के बारे में क्या होता है, ये पढ़ाई करते हैं, याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नाउ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स की बातें करती है। आर द डोमिनेंस, के व्हाट इज, के है क्या, एंड द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस आर इन द डोमिनेशन ऑफ द व्हाट शुड बी, और क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट की बात करती है, क्या होना चाहिए क्या होना नहीं चाहिए उसके बारे में बात करती है। इफ़ समबडी सेज, अगर कोई कहता है कि इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल, तो क्या पता करेगी पॉलिटिक्स, ये फैक्ट है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम, यही पॉलिटिक्स है कि हम उसमें वाद विवाद, क्वेश्चनिंग, डिबेट करते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि इंडिया इज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ही और शी इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ द एम्पेरिकल फैक्ट, ये क्या बना रहे हैं, वो एम्पेरिकल फैक्ट बना रहे हैं कि उन्होंने ये बोल दिया कि इंडिया एक
संसदीय लोकतंत्र है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। तो नाउ दिस इज वॉट, इसका मतलब क्या है कि इंडिया टुडे एक्चुअली इज, इसका मतलब ये कि इंडिया है अभी है इसीलिए व्हाट, इफ शी और ही वांट टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक द, कि वन दैट, अगर वो कोई भी लड़का और लड़की कोई भी अगर ये स्टेटमेंट बनाता है कि इंडिया शुड स्विच ओवर टू द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, के को कि इंडिया को भी ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनानी चाहिए डेमोक्रेसी की, जैसे यूएसए अपना रखा है, आपको पता ही होगा यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती है, इंडिया को करना चाहिए। तो इट्स मीन द स्टेटमेंट वुड बी ए नॉर्मेटिव वन, तो वो क्या हो जाएगी नॉर्मेटिव, एक ऐसा इंसान जो कि बदलने की बात कर रहा है वो उसकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गई। और जिस बंदे ने मान लिया अपने पहचान लिया कि हाँ वो है ही है, तो वो कौन सी हो गई, वो इम्पेरिकल फैक्ट्स हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मेटिव वंस क्या होता है और इम्पेरिकल फैक्ट्स क्या होता है। इम्पेरिकल फैक्ट जो पहले से हम देखते आ रहे हैं, जो फैक्ट वाली बात है जो हो रखा है, और एक नॉर्मेटिव में क्या होता है जो कि हम बना रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब नाउ पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ सेटिस्फाइड विद द डिस्क्राइबिंग द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स, जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो स्टेट ऑफ फेयर की डिस्क्राइब नहीं करती कि हमने स्टेट्स बता दिए हैं और ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये हमें डिस्क्राइब नहीं करती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट ओके। तो नाउ हमने बताया स्टेट्स का आपको, फिर इट वॉन्ट टू चेंज और इम्प्रूव अपॉन देम, उसमें क्या करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं। नाउ इम्पीरियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय वर्चुअल ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन शो, तो जो इम्पीरियल स्टेटमेंट्स होती है वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, वर्च्यू भी हो सकती है, हम उसे ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या है क्या नहीं, टू बी केस, ओके। फिर आता है इवेल्यूटिव स्टेटमेंट्स आर द इथिकल मोरल इम्पेरेटिव विच मीन्स आर ऑफन सेड नॉट टू बी ट्रू और फॉल्स इन एनी सेंस एट ऑल। नाउ formal statements as such as the proportions of the mathematics are the true or false by the virtue of the meanings of their constitution terms alone. Political philosophy deals with the formal statement, ये important है कि जो political philosophy होती है वो formal statement से follow होती है। Political science deals with the empirical statements and the evaluating the existing political institutions practices and focuses on हाउ टू इम्प्रूव दैम, तो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है सेकंड पॉइंट कि ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिनरी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, की ग्रोथ कैसे हुई है, ओके कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसकी ग्रोथ कैसे हुई है, ओके वी विल डिस्कस टुमारो, ओके थैंक यू।